तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने उस दौर को याद किया, तमाम वो चर्चाएं की, लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद भारत ने अपना एक भरोसेमंद साथी जो है वो खो दिया है और अब बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का जो असर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। जैसे कि सुशील जी ने भी कहा, भारत के लिए कितनी परेशानी वाली ये बात नजर आती है आपके अनुसार? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने अपने प्रोग्राम में लिया है, बिकॉज भारत का जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है जी बांग्लादेश के साथ 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हमारा उसका बॉर्डर है और हमारे काफी उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर पे हैं। और आप जानते हैं कि जब तक शेख हसीना वहां पे थी तो कोई भी टेररिज्म वो बांग्लादेश की सॉइल में अलाउ नहीं करती थी और कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी की मूवमेंट हो गई या आपके अड्डे हो गए, आपके टेररिस्ट के कैंप्स हो गए, वो सारे शेख हसीना ने नष्ट कर दिए थे। और अब हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी कैंप्स हैं दोबारा से रीइस्टैब्लिश हो रहे हैं और इसमें हमने अभी जैश ए मोहम्मद की स्टेटमेंट भी हमने सुनी है, हमने लश्कर ए तोयबा की स्टेटमेंट भी सुनी है और जनवरी 2025 में DGISI जनरल मलिक वो एक अपना स्ट्रॉन्ग एक ऑफिसर्स, एक सीनियर ऑफिसर्स का डेलीगेशन बांग्लादेश लेके आए थे और ये सारी चीजें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी देख रही। इसीलिए हमारी बॉर्डर पे हमारी फौज की रीडिप्लॉयमेंट हुई है। जो हमारा डिप्लॉयमेंट पोस्चर था जो शेख हसीना के टाइम और अभी पोस्ट शेख हसीना उसमें बदला हुआ है। दूसरा हमने देखा है कि बांग्लादेश ने टर्की से ड्रोन्स लिए हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल बॉर्डर पे बांग्लादेश अपना कर रहा है। चाइना से हथियार ऑर्डर किए हैं, एमुनिशन आ रहा है चाइना से, पाकिस्तान की सपोर्ट ली जा रही है और एक एयरफील्ड है जो हमारे इस चिकन नेक एरिया में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और उस एयरफील्ड को चाइना डेवलप कर रहा है। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न हमारा बढ़ गया और फरवरी में जब अगर ये इलेक्शंस आएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अवामी लीग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो आएगा कौन? यही लोग दोबारा आएंगे। ये आपके जमात इस्लामी का एक ग्रुप होगा और BNP का एक ग्रुप होगा, हो सकता है कोलिशन में गवर्नमेंट बने और जो इस टाइप के ही लोग आएंगे जिनका रुख भारत की तरफ बदलने वाला नहीं है। तो इसको मैं ये समझता हूं कि अभी फिलहाल जो हमारी असेसमेंट ये है, अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम कोई ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं निकल रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट। और आप जानते हैं कि हिंदुओं के साथ भी क्या हुआ बांग्लादेश में। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीजें हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब एक सख्त कार्रवाई का वक्त आएगा तो भारत वो कार्रवाई लेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए कि भारत के साथ अगर वो बिगाड़ के रखेगा और जिस टाइप की कॉपरेशन भारत उसको देता है, उसका रेल लिंक है, रोड लिंक है, आपकी पावर जनरेशन है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स है, जिस प्रकार से आपको भारत की सहायता अगर आपको नहीं मिलेगी तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ना तो चाइना सस्टेन कर पाएगा, ना तो USA सस्टेन कर पाएगा और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो आप। तो मुझे लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है बांग्लादेश में आएगी, हो सकता है आज नहीं आ रही हो, बट अगर वहां पे गुर्बत फैलेगी, अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी तो वहां पे यानी अंदरूनी हालात जब खराब होंगे,
जब इंटरनली जीडीपी की बात हो, इंटरनल ग्रोथ की बात होगी, जब वो बिगड़ेंगे तब कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये फील होगा कि भारत का सपोर्ट उसके लिए कितना ज़रूरी है। सुशील जी, मौजूदा हालातों की बात करूं या फिर जैसे कि आने वाले चुनाव जो हैं उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के जो समीकरण है वो मौजूदा हालातों के अनुसार आपको बदलते नजर आ रहे हैं, बिगड़ते नजर आ रहे हैं या फिर सुधरते? इसके अलावा भारत की जो नीतियां हैं उसमें किस तरह के बदलाव, परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि भारत हमेशा इस बात का हामी रखता है कि बांग्लादेश हमारा नेबर है और हम हमेशा उनकी मदद करते रहे हैं। जो भी उनको समस्याएं आती जी। हैं, इकोनॉमिकल हो या अदरवाइज और तरह की जो समस्याएं हैं, हम जो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का, इवन अभी भी। तो इलेक्शंस, अब जो बातचीत चल रही है, मेरे विचार ये है कि जब इलेक्शन, नई गवर्नमेंट बनेगी तो जो समीकरण है, जो अभी थोड़ा खटाव चल रहा है, वो उसमें मेरे विचार से उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी वो मेरे विचार से इस तरह का, जिस तरह का अभी जो चल रहा है, क्योंकि अभी जो थोड़े कट्टरपंथी लोग इसमें जो शामिल हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध में बिगड़ाव आए, मनमुटाव बना रहे, तो मेरे विचार से लॉन्ग रन में ये नहीं, सबको रियलाइज पता है वहां भी कि लॉन्ग रन में ये चल नहीं सकता। जैसा कि जनरल साहब ने कहा है कि जब उनको आवश्यकता पड़ती है, मुसीबत आती है, तो भारत ही उनकी मदद करता है और उनको तो चीन और पाकिस्तान कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। और जैसा कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, श्रीलंका हो या मालदीव हो या नेपाल हो, हर जगह उन्होंने सबने देखा है कि भारत ही मदद करने अल्टीमेटली आता है। तो बांग्लादेश में भी वो रियलाइजेशन मेरे ख्याल से धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा मेरे ख्याल से, क्योंकि दबाव में है ये जो नए अभी चीफ जो है यूनुस साहब, तो लेकिन इलेक्शंस के बाद बदलाव आएगा मेरे विचार से, और सबको रियलाइजेशन भी होगा कि भारत से संबंध सुधारने चाहिए। उसमें कोई उनको, आप मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि रिलेशनशिप इंप्रूव होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, जैसा कि आपने भी बताया और राजन जी ने भी बताया कि जो बांग्लादेश की अस्थायी सरकार, इसमें इस्लामी समूहों की भूमिका और खासकर इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे भारत की नीतियों में किस तरह के बदलाव और परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।